बंदी बना लेंगे तुरंत, जस्ट देर नहीं। राखे बाद मोई असभाव, इसको कहिएगा तुरंत हम बंदी बना ले। राम जी कहते हैं सुग्रीव उससे बांधना नहीं है, उससे बांधना नहीं है, विभीषण को बांधना नहीं है। जो भी लंकापति रावण का भाई आया विभीषण मिलने के लिए, उससे बांधना नहीं है। राम जी बोले सुग्रीव से कि हे सुग्रीव, निर्मल मन जन सोहि पावा, ओ निर्मल मन जन सोहि पावा, और मोहि कपट खंड छिद्र सीताराम भगवान की। राम जी क्या कहते हैं, देखो चौपाई का दर्शन कीजिएगा। भगवान स्वयं कहते हैं सुग्रीव से कि निर्मल मन कैसा होना चाहिए, निर्मल। और इस मन के चक्कर में आज तक हम लोगों ने मन की मानी, मन की मानी, और मन के चक्कर में ये मृत्यु लोक में बार बार आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि कई बार मनुष्य बने, जरूरी नहीं है कई बार मनुष्य बने। आप देख लीजिएगा महाभारत में भीष्म पितामह जब सरसैया बाणों की सरसैया पे लेटे हुए थे, तो भीष्म पितामह कहते कि हे केशव, मेरे 100 जन्म हो गए, मेरे 100 जन्म में ऐसा कोई पाप नहीं है जिस पाप के कारण हम इस बाणों की सैया पे लेटे हुए। ऐसा कौन सा हमने अपराध किया प्रभु? तो भगवान श्री कृष्ण कहते कि हे भीष्म पितामह, 100 जन्म तो आपने देखे कि 100 जन्म में आपने कोई पाप नहीं किया। चलो एक और जन्म देख लो, 101वां जन्म जैसे ही देखा तो देखा क्या कि भीष्म पितामह 101 जन्म पहले एक राजा थे, तो आ रहे थे रथ पे सवार होकर के, रास्ते में सर्प पड़ा था। अपने मंत्री से कहा कि इस सर्प को उठा करके फेंक दो। उन मंत्रियों ने फेंका सर्प को, और सर्प जाकर के बबूल की कांटों पे चला गया। 6 महीनों के बाद उस सर्प की मृत्यु हुई। उस सर्प ने श्राप दिया कि हे भीष्म पितामह, मेरी मृत्यु 6 महीनों के बाद में हुई है, एक दिन वो आएगा तुझे भी पाप भोगना पड़ेगा। और 6 महीने के बाद में सरसैया पे कहते भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्याग दिए। इच्छा मृत्यु के चक्कर में मत रहना, कहते इच्छा मृत्यु का वरदान था ना, चक्कर में ना रहो। ऐसा दलदल में चले जाओगे जहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। 5 मिनट के कर्म खराब, दूसरा जन्म मृत्यु लोक में फिर आओ। अब आदमी अच्छा 2 मिनट के लिए किसी के गोली मार देता है तो 20 साल की सजा हो जाती है। कर्म कितने खराब किए, 2 मिनट के, जेल कितनी हुई, 20 साल की। अब ऐसे ही समझ लीजिएगा, 5 मिनट के कर्म खराब तो फिर से मृत्यु लोक में आओ, नरक में आओ, यहाँ भोगो। और जब तक भोग नहीं लोगे तब तक वहां जाना नहीं। यहाँ भी भोगो, वहां भी भोगो। ऐसा नहीं कि यहीं पे भोग लो सब काम हो जाए, ऐसा कुछ नहीं, कहीं पे भी नहीं लिखा कि यहीं पे भोग लो। यहाँ पर भी भोगोगे। और जमराज के बड़े बड़े दांत होते हैं, दांत कैसे होते बताएं? इतने भारी के दांत होते हैं, पेट में ऐसे भोंकोगे। इतने बड़े सींग होते हैं जब जमराज आते हैं, इतने बड़े सींग। अब ऐसे पकड़ के ले जाते हैं जैसे नहीं, गरम गरम जेठ बैसाख में बालू होती है गंगा के किनारे, उस आत्मा के ऐसा पकड़ के ले जाता है। अच्छा इतना दंड दिया जाता है, इतना दंड दिया जाता है कि रूह कांप जाती है। एक दिन का थोड़ी काम है, वहां पे बंधे रहो। दे पटा, जैसे थाने में नहीं कंप्यूटर वाले पटा चल गए, अब हाथों से नहीं मारा, बटन दाबी फटाफट। वहां ऐसे हाथों से काम थोड़ी होता है। वहां यमराज के कड़े लगे हैं, ऐसी मार देंगे, कहेंगे गए थे मृत्यु लोक में भागवत कथा सुनने के लिए, ड्रामा बोली नारायण भगवान की। तो इसलिए कहते कि कर्म अच्छे कीजिएगा, निर्मल यानी मन साफ हो जाएगा। मन की तरंग मार लो बस हो गया बदन, और आदत बुरी संवार लो बस हो गया। जननी समझा
नहीं पर नारी। अपनी माँ के समान, अपनी बहन के समान दूसरी की माँ बहन को देखना चाहिए। ये राम जी की कथा कहते हैं। बने घूम रहे रावण, रावण के बाप विश्वसर्वा, रावण को विमान पे उठा के ले गया था, सीता का हरण कर ले गया था। अब तो मोटरसाइकिल पे हरण करके ले जा रहे हैं। लेकिन उनकी दशा क्या होगी किसी ने सोचा नहीं। जो पुत्र, जो कन्या अपने माता पिता को कहते दगा दे, उसके साथ में क्या अंजाम होगा? पुलिस वाले मारेंगे तो मारेंगे, जमराज बहुत मार मारेंगे। हाँ, वस्त्रों पे, शरीर पे वस्त्र थोड़ी होंगे। हाँ, चक्कर में ना पड़ो, वस्त्र नहीं हो गया ऐसा लविदा मारे जाएंगे कि छठी लोग याद आ जाए। बोली नारायण भगवान की। तो इसलिए कहते कर्म अच्छे कीजिएगा, कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। और ऐसी देवी हवा गुब्बारा फूटे ना। घमंड आ गया तो घमंड में चले जाओगे प्यारे। रावण क्यों गया? इसको अहंकार था। रावण भगवान का भक्त था, बताओ, शंकर का परम भक्त था, जो अपना शीश काट करके और शिव जी के चरणों में चढ़ाता था। लेकिन इसको कौन खा गया? सिर्फ अहंकार रावण को खा गया और कोई नहीं खा गया। भगवान किससे खाते हैं बताओ? भगवान कहते अहंकार का। भगवान का भोजन क्या है? अहंकार। अहंकार ही भगवान का भोजन है। अब जिसको अहंकार हुआ भाई, उसका पतन हो गया। न मानो, देख लीजिएगा। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो।